बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज हमारे साथ हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कौन सा होगा? इन द पॉलीगोनल रीजन विद द वर्टिसेस। इसके वर्टिसेस मालूम कर ले। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखता हूँ। तो ये मेरे साथ x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 5 ये वाला, और x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं ये ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ। इसमें x 0 होगा। ठीक है, इसका लाइन में बाद में x इज इक्वल टू 5 पहले में ये ड्रा करता है, x इज इक्वल टू 5, तो 1 2 3 4 5 ये इसका पॉइंट होगा। एक पॉइंट हमारे साथ ये होगा। दूसरा x इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू y का लाइन इस तरह होगा। ठीक है सर, अब x इज इक्वल टू 0 लाइन, इस पे x 0 y एक्सिस ये लाइन रखा था। तो मेरे साथ एक वर्टेक्स ये बन गया, एक वर्टेक्स ये बन गया और एक वर्टेक्स ये। तो ये ऑरिजिन है 0 0 और ये हमारे साथ 5 0 है और इस पे हमारे साथ x भी 5 है और y भी 5 है, 5 5। तो मेरे साथ तीन वर्टेक्स इसके बन गए जो हमारे साथ 0 0 5 0 और 5 5। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, पार्ट नंबर 2, find the profit function if it yields the value 11 and 7 at 3 व 7। प्रॉफिट फंक्शन मालूम कर ले। प्रॉफिट फंक्शन हमारे साथ कौन सा है? नीचे गिवन में प्रॉफिट फंक्शन कौन सा है? अगर हमें ये वैल्यू देता है 11 एट 7 एट 3 व 7 एंड 1 व 3। सबसे पहले हम पहला पार्ट ए चेक करते हैं। p इज इक्वल टू -8x प्लस 5y। तो इसमें हम 3 व 7 पुट करते हैं और फिर 1 व 3 पुट करते हैं। ठीक है, तो p इज इक्वल टू -8 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 7। तो इससे हमारे साथ आता है -24 प्लस 35। इससे हमारे साथ 11 आता है। पहला वाला तो 11 हमें देता है, ये ठीक है। अब ये वाला हम चेक करते हैं। p इज इक्वल टू -8 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3 विच इज इक्वल टू -8 प्लस 15। इससे हमारे 7। तो दूसरा वाला हमें 7। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 3 हमारे साथ है द वर्टिसेस ऑफ क्लोज convex polygon represented the feasible region of the objective function are 6 2 है, 6 2 ये पॉइंट हमें गिवन है, 4 6 है, 5 4 है और 3 6 है। Find the maximum value of the function f is equal to 7x plus 11 वही मैक्सिमम वैल्यू मालूम कर ले। ठीक है, तो पहले मैं ये पॉइंट पुट करता हूँ। f इज इक्वल टू 7 इंटू 6 प्लस 11 इंटू 2। तो इससे हमारे आता है 42 प्लस 22। तो ये हमारे बराबर है 4 और 6 64 का। अब मैं दूसरा पॉइंट ये पुट करता हूँ। 7 x की जगह 4 प्लस 11 और y की जगह 6। 7 4 are 28 plus 11 6 are 66। 6 8 14 6 to 8 और 9। ठीक है, और तीसरा f इज इक्वल टू ये पुट करता हूँ 7 इंटू 5 प्लस 11 इंटू 4। 7 5 are 35, 11 4 are 44। तो 4 5 9 4 3 8 89।
और चौथा पॉइंट 36 है 7 इंटू 3 प्लस 11 इंटू 6 7 3 are 21 11 6 are 66 6 1 are 7 6 1 प्लस 6 प्लस 1 7 और 6 प्लस 2 8। तो हमारे साथ ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 3। अब हम नंबर 4 की तरफ जाते हैं। और हमारे साथ है the vertices which of the following is a point in the feasible region determined by the linear inequalities 2x plus 3y is equal to 3y plus 2y 2x plus 3y less than or equal to 6 or 3x minus 2y less than or equal to 16। तो इसमें हम फीजिबल रीजन में हमारे साथ कौन से पॉइंट्स हैं वो हम मालूम करते हैं। सबसे पहले हम इसकी इक्वेशंस लिखते हैं जो 2x plus 3y is equal to 6 और 3x minus 2y is equal to 16। तो इससे मैं x की वैल्यू अगर मैं 0 फुट कर लूँ x की वैल्यू तो ये मेरे साथ बन जाएगा, या y की वैल्यू पहले मैं 0 फुट करता हूँ 2x is equal to 6 तो x is equal to 3। इस इक्वेशन में अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो 3y is equal to 6 y is equal to 2। बाउंड्री पॉइंट्स में मालूम करता हूँ। ठीक है, इस तरह इस इक्वेशन में अगर मैं y 0 पुट कर लूँ तो 3x is equal to 16 या x is equal to 16 डिवाइड बाई 3 और ये मेरे साथ बराबर है 5.33 का। ठीक है, इस तरह अगर मैं x की जगह 0 पुट कर लूँ तो माइनस 2y is equal to 16 या y is equal to -8। अब इसको मैं प्लॉट करता हूँ और फीजिबल रीजन से मैं पॉइंट्स मालूम करता हूँ। फीजिबल रीजन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है। ठीक है, तो x3 हमारे साथ ये पॉइंट्स A1 3 0 और B1 0 2। इस तरह ये पॉइंट मेरे साथ है A2 5.330 और B2 हमारे साथ है 0 -8। तो ये पॉइंट्स पे मैं प्लॉट करता हूँ 3 0 और 0 2। तो 3 0 मेरे साथ ये पॉइंट है और 0 2 मेरे साथ ये पॉइंट है। ठीक है, तो ये मेरे साथ A1 है और ये मेरे साथ B1। अब A2 B2 पे प्लॉट करता हूँ 5.33 ये 3 है ये 4 है ये 5 है तो इसके करीब ये 5.33 होगा। ठीक है, और B2 0 -8 तो 0 और -8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे साथ ये में प्लॉट कर रहा हूँ, ये हमारे साथ इस तरह होगा। अब ऑरिजिन टेस्ट करने के लिए, सोल्यूशन मालूम करने के लिए, रिजल्ट मालूम करने के लिए ऑरिजिन में पुट करता हूँ तो 0 लेस देन और इक्वल टू 16 ये पहले मैंने कर दिया है, ये भी ट्रू है और 0 लेस देन और इक्वल टू 16 ये भी ट्रू है। तो दोनों में हमारे सोल्यूशन में ऑरिजिन इंक्लूड होगा। ठीक है, तो हमारे साथ इस तरह होगा। अगर इस तरह ऑरिजिन हम इंक्लूड कर लें, इस तरह लाइन ड्रा कर लें और इस तरह लाइन ड्रा करें तो ये रीजन हमारे साथ सोल्यूशन आएगा, कॉम्बिनेशन आएगा। तो हमारे साथ इसकी कॉर्नर पॉइंट हमारे साथ ये 3 0 है और ये 0 2 है, मतलब कि x पे हमारे साथ 3 और y पे हमारे साथ 2 होगा। ठीक है, x पे 3 और y पे 2। तो हमारे साथ ऑप्शन नंबर सी, इधर 3 -2 है लेकिन मेरे ख्याल में 3 -2 गलत है, 3 + 2 करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, पार्ट नंबर 5 हमारे साथ है the maximum value of the function f is equal to 5x plus 3y। f is equal to 5x plus 3y। इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर इसको हम सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3
तो इस मैक्सिमम वैल्यू मालूम करने के लिए पहले हम कार्नर पॉइंट मालूम करते हैं। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 3। तो अगर इसको मैं प्लॉट कर लो, ठीक है, तो x इक्वल टू 3 मेरे साथ 1 2 3, ठीक है, ये लाइन आ जाएगा। और y इक्वल टू 3 मेरे साथ ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे साथ इसमें कोई कार्नर पॉइंट मालूम नहीं होता, ठीक है। अगर हम इधर x की वैल्यू 0 पुट कर लें, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और इधर अगर हम y की जगह 0 पुट कर लें तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब इसमें ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट को मैं प्लॉट कर लो तो हमारे साथ ये इस रीजन में आता है और दूसरा ये हमारा था इस रीजन में, ठीक है। तो इसमें हमारा था इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं, मैक्सिमम पॉइंट मालूम करना पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है। और लास्ट पार्ट नंबर 5 हमारे साथ पार्ट नंबर 5 हमारे साथ है मैक्सिमाइज 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y ये फंक्शन है, ठीक है। और इसकी कंस्ट्रेंट हमारे साथ है 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 12 और x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 5 और x और y ग्रेटर देन 0, मतलब फीजिबल रीजन में। तो इसकी इक्वेशन में लिखता हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और x प्लस y इज इक्वल टू 5। अगर इधर में y 0 पुट कर लो तो 2x इज इक्वल टू 12 या x इज इक्वल टू 6। अगर इधर में x 0 पुट कर लो तो 3y इज इक्वल टू 12 या y इज इक्वल टू 4, ठीक है। इस तरह अगर इस इक्वेशन में y 0 पुट कर लो तो x 5, अगर x 0 पुट कर लो तो y 5 आ जाएगा। तो हमारे साथ बाउंड्री पॉइंट्स बन जाएंगे a1 6 0, b1 0 4, इधर मेरे साथ बन जाएंगे a2 5 0 और b2 0 5। ये मैं प्लॉट करता हूँ। x x डैश y y डैश और r है, ठीक है। तो 6 0 0 4 मेरे साथ ये पॉइंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 0 4 मेरे साथ 1 2 3 4 ये पॉइंट, ये a1 और ये b1। अब दूसरा 5 0 और 0 5, तो 5 0 ये होगा और 0 5 इधर होगा, ठीक है। तो मेरे साथ अगर मैं इसका सोल्यूशन ऑरिजिन पुट कर लूँ तो मेरे साथ ये सोल्यूशन आता है, ये सोल्यूशन, ठीक है, ये रीजन, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ एक 4 कार्नर पॉइंट आते हैं O 0 0 और ये पॉइंट ये A2 है, A2 मेरे साथ है 5 0 और B1 मेरे साथ है 0 4 और एक ये पॉइंट है, इसको मैं F का नाम देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं मालूम करूँगा, किस तरह मालूम करूँगा। F अगर हम इन दो इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और दूसरा हमारे साथ है x प्लस y इज इक्वल टू 5, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट करता हूँ, खत्म हो जाएगा y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 अगर मैं पुट कर लो तो 2x प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, तो 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 12 या 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 6 6 आता है और x इज इक्वल टू 3। तो f हमारे साथ है 3/2, ठीक है। अगर 0 0 में पुट कर लो फिर इस फंक्शन में तो 0 आएगा, कोई फायदा नहीं है। अगर 5 0 पुट कर लो तो 5 मतलब x की वैल्यू 5, तो 5 5 0 25 और दूसरा 0 आ जाएगा।
अगर मैं 0 4 फुट कर लूँ तो ये 0 और 7 4 ज़ा 28 आ जाएगा। अगर मैं 3 2 फुट कर लूँ तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 और प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 5 3 ज़ा 15 प्लस 7 3 ज़ा 2 ज़ा 14 इज इक्वल टू 29। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे साथ ये है। ये हमारे साथ ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो MCQ नंबर पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x प्लस 3y। और हमें कंस्ट्रेंट गिवन है 3x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 24। ठीक है, इस तरह 8x प्लस 6y लेस देन आर इक्वल टू 48, x लेस देन आर इक्वल टू 5 और y लेस देन आर इक्वल टू 6 और x व y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये वाला फिजिबल रीजन के लिए है, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट तक हम महदूद रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखता हूँ। वो हमारे साथ होंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 6। मैं बाउंड्री पॉइंट्स मालूम करता हूँ। बाउंड्री पॉइंट्स मैं डायरेक्टली करता हूँ। अगर इधर मैं y की जगह 0 फुट कर लो तो 3x हमारे साथ 24 आएगा, मतलब x मेरे साथ 8 आएगा। अगर मैं x की जगह 0 फुट कर तो 4y इज इक्वल टू 24, मतलब y इज इक्वल टू 6 आएगा। इस इक्वेशन में अगर मैं एक y की जगह 0 फुट कर लो तो 8x इज इक्वल टू 48, मतलब x मेरे साथ 6 आएगा। अब अगर x 0 फुट कर लो तो y मेरे साथ 6y इज इक्वल टू 48, तो y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो बाउंड्री पॉइंट्स मेरे साथ बन गए A1 8 व 0 और B1 0 व 6। इस तरह मेरे साथ A2 बन गया 6 0 और B2 0 8। इसको मैं प्लॉट करता हूँ। x x डैश और y y डैश और r। तो पहला पॉइंट A1 B1 8 0 और 0 6, तो 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0 6 1 2 3 4 5 6। ये A1 है और ये B1 है। ठीक है, अब A2 B2 6 0 और 0 8, 6 0 ये पॉइंट होगा और 0 8 ये पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसको मैं ज्वाइन करता हूँ और x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 5 1 2 3 4 5, x इज इक्वल टू 5 ये होगा, x इज इक्वल टू 5। इस पॉइंट को ये A2 है और B मेरे साथ B2, इसको मैं नाम देता हूँ A3 का। ठीक है, इस तरह y इज इक्वल टू 6 मेरे साथ ये लाइन, ये y इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, अब मैं R 0 0 फुट करता हूँ। अगर इधर मैं 0 0 फुट कर लूँ रिजल्ट के लिए तो 0 लेस देन 24 जो कि ट्रू है। इधर 0 0 तो 0 लेस देन 48 जो कि ट्रू है। इधर 0 लेस देन 5 लेस देन आर इक्वल टू 5 ये भी ट्रू है और 0 लेस देन आर इक्वल टू 6 ये भी ट्रू है। ठीक है, तो सारी वैल्यू में हमारे साथ ऑरिजिन रिजल्ट में आ जाएगा, मतलब इस साइड पे है। तो इस साइड पे अगर हम
फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे कंस्ट्रेंट हो जाए तो हमारा सॉल्यूशन इस रीजन में बनता है, ये रीजन, ठीक है। तो ये मेरे साथ ऑरिजिन है, ये A3 पॉइंट है, A3 पॉइंट मेरे साथ है 5 और 0, ठीक है। इसी तरह इस पॉइंट को मैं F1 कहता हूँ, इस पॉइंट को मैं F2 कहता हूँ और ये B1 है, ठीक है। तो कॉर्नर्स मेरे साथ है, कॉर्नर पॉइंट्स ऑरिजिन 0 0, इस तरह A3 5 0, इस तरह F1 जो हमें मालूम नहीं है हम मालूम करेंगे, F2 ये भी हम मालूम करेंगे, और आखिरी वाला B1 ये हमारे साथ है 0 8, ठीक है। पहले मैं F1 और F2 कॉर्नर पॉइंट्स मालूम करता हूँ। तो F1 का F2 कॉर्नर पॉइंट मेरे साथ जो दो इक्वेशंस हैं, पहले वाली ये वाली, इनका इंटरसेक्शन है, तो इसकी इन दोनों इक्वेशन की मदद से मैं मालूम कर सकता हूँ। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24 पार F2, इसको मैं लिखता हूँ पार F2 में इससे मालूम करता हूँ, और 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 48। इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 72। और इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई बाई 2 करता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2 करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 16x प्लस 12y इज इक्वल टू 96। अब ये सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ये खत्म हो जाएगा, माइनस 7x मेरे साथ बन जाएगा माइनस 24, तो x मेरे साथ बन जाएगा 24 डिवाइड बाई 7 पुट, ठीक है, इन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 3 इंटू 24 बाई 7 प्लस 4y इज इक्वल टू 24, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 72 डिवाइड बाई 7 प्लस 4y इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 24 माइनस 72 डिवाइड बाई 7, इसका एलसीएम 7 आ जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 24 से हमारे साथ आता है 168 माइनस 72, तो 168 माइनस 72 डिवाइड बाई 7 से हमारे साथ आता है 6, और 16 माइनस 7 से हमारे साथ आता है 9 डिवाइड बाई 7, तो 4y इज इक्वल टू 96 डिवाइड बाई 7, तो बोथ साइड डिवाइड बाई 4, तो y हमारे साथ बन जाएगा 9x डिवाइड बाई 7 और डिवाइड बाई 4, और 1 जार 4, 4 24 जार 96, तो y मेरे साथ बन जाएगा 24 बाई 7। तो F2 पॉइंट मेरे साथ बन गया 24 बाई 7 और 24 बाई 7, ठीक है। अब F1 मालूम करता हूँ, तो F1 मेरे साथ ये F1 ये पॉइंट, इस पे हमारे साथ एक सिविल फायर है, और दूसरा हमारे साथ ये वाला इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, ठीक है। इक्वेशन में चेक करता हूँ, इस पे A2 और B2 वाला इक्वेशन है 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 48, 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 48, तो x की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू 5 पुट कर ले, x इज इक्वल टू 5, तो 8 इंटू 5 प्लस 6y इज इक्वल टू 48, 8 5 जार 40, तो 6y इज इक्वल टू 48 माइनस 40 से 8 आता है, y इज इक्वल टू 8 बाई 6 इज इक्वल टू 4 बाई 3, तो हमारे साथ F1 पॉइंट आ गई 5 और y है 4 बाई 3, ठीक है। अब हम मैक्सिमम वैल्यू मालूम करते हैं, तो कॉर्नर पॉइंट्स को आप इस इक्वेशन में पुट कर लें, z इज इक्वल टू 4x प्लस, तो अगर हम ऑरिजिन पुट कर ले, ऑरिजिन 0 0, तो इसमें हमारा 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, रिजल्ट 0 आ जाएगा। अगर हम A3 पुट कर लें, A3
5 0, तो ये मेरे साथ 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 0 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अगर हम B1 पुट कर लें तो B1 हमारे साथ 0 8 है, मतलब 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8, इससे हमारे साथ 24 आ जाएगा। अगर हम F1 पुट कर ले, F1 5 और 4/3, तो हमारे साथ 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4/3, तो 4 5 ज़ार 20 और प्लस 4 इंटू x, तो 4 5 ज़ार 20 प्लस 3 इंटू 4/3, y की वैल्यू हमारे साथ 4/3 है, तो हमारे साथ इससे 4 आता है इक्वल टू 24। अगर हम F2 पुट कर ले 24/7 प्लस 24/7 इक्वल टू 4 इंटू 24/7 और प्लस 3 इंटू 24/7, ठीक है, विच इज इक्वल टू 96/7 प्लस 72 डिवाइड बाई 7। तो इसका एलसीएम मेरे साथ आ गया ये B1 पॉइंट मेरे साथ 1 2 3 4 5 6, ये 0 और 6 है, ठीक है, इधर मैंने गलत पुट किया है, ये 0 और 6 है। अगर इधर मैं 6 पुट कर लो तो इससे हमारे साथ 18 आता है, ठीक है। और इसका एलसीएम 7, तो 96 प्लस 72 2 6 8 9 7 16 डिवाइड बाई 7, तो इससे हमारे साथ 24 आता है। तो हमारे साथ दो पार्ट्स के मैक्सिमम F1 और F2 के, ठीक है। सो द मैक्सिमम वैल्यू is 24 at 2 points, F1 5 4/3 and F2 24/7 और 24/7। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है, a dietitian wishes to mix together 2 kinds of food, X and Y, in such a way that the mixture contains at least 10 units of vitamin A, 12 units कम से कम 10 मतलब 10 के बराबर या 10 से ज़्यादा, 12 units of vitamin B and 8 units of vitamin C। टेबल हमें गिवन है विटामिन ए का, बी का और सी का, तो इससे हम इक्वेशन बना सकते हैं। विटामिन ए के लिए 1x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, क्योंकि हमारे साथ एटलीस्ट कम से कम 10 से कम नहीं पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमारे साथ पहला इक्वेशन इनइक्वालिटी बन जाएगा 1x प्लस 2y, x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ठीक है। इस तरह विटामिन बी के लिए 2x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 का, इधर हमारे साथ 12 है। और तीसरा हमारे साथ है 3x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ठीक है। और प्रॉफिट वाला फंक्शन या कास्ट वाला फंक्शन, 1 किलोग्राम ऑफ फूड x कास्ट 16 एंड 1 किलोग्राम ऑफ फूड y कास्ट 20। तो प्रॉफिट कास्ट फंक्शन में लिख सकता हूँ 16x प्लस 20y। रिक्वायर्ड ये है कि विद फाइंड द लीस्ट कास्ट, कम से कम कास्ट ऑफ द मिक्सचर व्हिच विल प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डाइट। तो सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन हमारे साथ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10
2x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, या ये हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये वाला बोथ साइड डिवाइड बाई 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हम लिख सकते हैं, और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब इसके हम बाउंड्री पॉइंट्स मालूम करते हैं। तो अगर इस इक्वेशन में अगर मैं x 0 फुट कर लूँ तो मेरे साथ y आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 10 या y इज इक्वल टू 5। अगर इधर मैं y 0 फुट कर लूँ तो x मेरे साथ आ जाएगा 10। अब इस इक्वेशन में अगर मैं x 0 फुट कर लूँ तो y 6 आ जाएगा, अगर y 0 फुट कर लूँ तो x मेरे साथ 6 आ जाएगा। इस इक्वेशन में अगर मैं x 0 फुट कर लूँ तो y मेरे साथ 8 आ जाएगा, अगर y 0 फुट कर लो तो 3x इज इक्वल टू 8, या 8 इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू 8/3। ये मेरे साथ 2.66 की भी बराबर है। ठीक है, तो मेरे साथ बाउंड्री पॉइंट्स आ जाएंगे A1 10 0 और B1 0 5। इस तरह ये बाउंड्री पॉइंट्स आ जाएंगे A2 6 0 और B2 0 6। इस तरह A3 8/3 to 2.66 और y 0, और B3 0 8। ठीक है, अब इसको मैं प्लॉट करता हूँ। x डैश और y डैश और ये मेरे साथ r। ठीक है, तो 10 0 और 0 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4 5। ये पॉइंट मेरे साथ A1 है और ये मेरे साथ B1 है, और इसका इक्वेशन मेरे साथ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब दूसरा 6 0 और 0 6, तो 1 2 3 4 5 6, अब ये 5 है तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ये A2 है और ये पॉइंट B2 है, और इसका इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, और तीसरा हमारे साथ 2.660 तो 2.6 ये 1 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 है ये 2 है, इधर 2.66 आएगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट 0 8 है, तो 8 हमारे साथ ये 6 है, ये 7 और ये 8, तो 8 हमारे साथ ये आएगा। ठीक है, तो इसका इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और ये मेरे साथ A3 और ये B3। ठीक है, अब रिजल्ट के लिए मैं ऑरिजिन 0 0 फुट करता हूँ इनइक्वलिटीज में। तो अगर इधर मैं 0 फुट कर लो तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 जो फॉल्स है, अगर इधर मैं 0 फुट कर लो तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 ये भी फॉल्स है, और तीसरी में भी 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 ये भी पॉसिबल नहीं है, फॉल्स है। तो इसका सोल्यूशन में ऑरिजिन इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस लाइन की ये जो लाइन है अगर इसकी पॉइंट्स में ड्रा करता हूँ, इस तरह इस लाइन की पॉइंट में ड्रा करता हूँ और इस लाइन की, तो मेरे साथ रिजल्ट इस रीजन में आएगा, ये मेरे साथ रिजल्ट है। ये मेरे साथ रिजल्ट इस रीजन से नीचे में नहीं जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इससे रीजन y लेस देन 0 है। ठीक है, तो मेरे साथ पॉइंट्स है, एक पॉइंट A1 आ गया, कार्नर पॉइंट्स मेरे साथ A1 आ गया, A1 मेरे साथ है 10 0। इसी तरह एक कार्नर पॉइंट B3 है, तो B3 मेरे साथ है 0 8, और इस तरह एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं F1 कहता हूँ और इस पॉइंट को मैं F2 कहता हूँ। तो ये F1 मेरे साथ इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का मजमूआ है, तो मैं इससे F1 मालूम करता हूँ। फॉर F1
फॉर F1 ये फॉर्म है, तो ये इक्वेशन है और मतलब दूसरा ये इक्वेशन है। तो x plus 2y is equal to 10 और x plus y is equal to 6। तो माइनस 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 खत्म हो जाएगा, y is equal to 4। तो y is equal to 4 इधर पुट कर ले, तो x plus 2 into 4 is equal to 10। तो x is equal to 10 minus 8, x is equal to 2। तो F1 मेरे साथ आ जाएगा 2 व 4 और F2 मालूम करता हूँ। तो F2 मेरे साथ ये फॉर्म है, ये फॉर्म मेरे साथ इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का मजमूआ है, ठीक है। F2 तो ये इक्वेशन मेरे साथ है x plus y is equal to 6, x plus y is equal to 6 for F2। और दूसरा मेरे साथ था ये इक्वेशन है 3x plus y is equal to 8, 3x plus y is equal to 8। तो मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ये ख़त्म हो जाएगा, माइनस 2x is equal to -2। तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस 1, ठीक है। तो अगर हम x की वैल्यू +1 पुट कर ले तो हमारे साथ y की वैल्यू आ जाएगी 1 + y is equal to 6, तो y is equal to 5। तो F2 हमारे साथ आ जाएगा 1 और 5, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स हमारे साथ मालूम हो गए। अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कि हम लीस्ट कॉस्ट मालूम कर ले, ठीक है। तो f ऑफ 0 10 व 0 हम पहले पुट करते हैं 10 व 0। तो 10 व 0 हमारा आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 0, तो 160। दूसरे में हम ये हमारा A1 है, B3 0 व 8 पुट करते हैं, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 8, तो इससे हमारे साथ 160 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह F1 2 4 पुट करते हैं, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 16 इंटू 2 प्लस 4 इंटू प्लस 20 इंटू 4, तो ये 32 प्लस 82 और 8 और 3 11 112 आ जाएगा, ठीक है। और F2 15 हम पुट करते हैं, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इससे हमारा आता है 116, ठीक है। So the cost of the mixture, so least cost of the mixture हमारे साथ था, least cost of mixture हमारे साथ आता है 1112, ठीक है। 8 F1 2 ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। और हमारे साथ है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 120। अगर x प्लस y ग्रेटर देन 60, x माइनस 2y ग्रेटर देन 0, अगर x और y ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस एसोसिएटेड इक्वेशन लिखता हूँ। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, x प्लस y इज इक्वल टू 60, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसमें अगर मैं बाउंड्रीज फॉन्ट्स मालूम करता हूँ तो मेरे साथ आ जाएगा A1
अगर इधर में y 0 फुट कर लो तो x मेरे साथ आ जाएगा 120, x मेरे साथ आ जाएगा 120। अगर इधर में x 0 पुट करो तो 2y इक्वल टू 120, तो y मेरे साथ आ जाएगा 60। अगर इक्वेशन नंबर सेकंड में मैं y 0 पुट कर लूँ तो x मेरे साथ आ जाएगा 60, अगर x 0 पुट कर लो तो y मेरे साथ आ जाएगा 60। इस तरह इक्वेशन नंबर 3 में अगर y 0 पुट कर लो x माइनस 2y इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें y 0 पुट कर लो तो मेरे साथ x आ जाएगा 0, अगर x 0 पुट कर लो तो y मेरे साथ आ जाएगा 0। तो मेरे साथ पार्ट आ जाएंगे a1 120 व 60, a2 60 60 और a3 0 0। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट्स को प्लॉट करता हूँ। x x डैश y y डैश और r। पहला पॉइंट है ये हमारे साथ आ गया 120 0 और v1 आ गया 0 60, ये 60 0 आ गया और v2 आ गया 0 60। इसमें a3 0 0 और v3 भी 0 0 हमारे साथ होगा। ठीक है, अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। मेरे साथ a1 120 व 0 है, तो ये मेरे साथ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 20 110 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120। ठीक है, 120 व 0 थी, ये पॉइंट आ जाएगा। और v1 0 60 1 2 3 4 5 6 60 ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ ये पॉइंट ये लाइन आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट a1 और ये पॉइंट b1। ठीक है, अगर a2 b2 में ड्रा करता हूँ तो 60 व 0 और 0 व 60, तो ये मेरे साथ 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट, और दूसरा ये b1 और b2 सेम पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये b1 भी है और b2 भी है और ये a2 है। ठीक है, इस a1 b1 लाइन का इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 120, और इसका इक्वेशन है x प्लस y इक्वल टू 60। अब इसका a3 0 0 और b 0 0, इसमें इस एक पॉइंट तो मेरे साथ ऑरिजिन आ गया। अब इसमें कुछ और पॉइंट भी मुझे मालूम करनी चाहिए। ठीक है, ताकि ये लाइन में ड्रा कर लो। तो अगर मैं y की जगह 1 फुट कर लूँ 1, तो x मेरे साथ 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर y में 1 फुट कर लूँ इस इक्वेशन में, इसका इक्वेशन ये है ये, अगर मैं y 1 फुट कर लूँ तो x मेरे साथ 2 आ जाएगा, मतलब पॉइंट 2 व 1। अगर मैं y 10 फुट कर लूँ तो x मेरे साथ 20 आ जाएगा, मतलब 20 व 1। तो इसमें मेरे साथ ये पॉइंट 20 है और ये 20 व 10 और ये 10 है, मतलब ये पॉइंट है। एक पॉइंट ये है और एक 20 ये है और 10 ये है, तो ये पॉइंट है। तो इसका लाइन में ड्रा कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह अब अगर मैं ऑरिजिन में 0 0 फुट कर लो, ऑरिजिन 0 0 में सारी इनइक्वलिटीज में फुट कर लो, तो इसमें 0 ग्रेटर, और ये मैं डैश लाइन बनाऊंगा, डैश लाइन, क्योंकि हमारे साथ ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू इसमें नहीं है, तो ये मैं डैश कंटिन्यूस लाइन ड्रा नहीं करूँगा। ठीक है, ये सारे सर ये वाले भी और इस तरह ये वाला भी। ठीक है, अब ऑरिजिन 0 0 फुट कर ले तो इधर मेरे साथ आ जाएगा 0 ग्रेटर देन 120, नॉट पॉसिबल, तो फॉल्स है। इसमें भी अगर मैं फुट कर लूँ ये x प्लस वाई है, तो 0 ग्रेटर देन 60 पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
और इधर अगर मैं पुट कर लो 0 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये सारे हमारे साथ फॉल्स है, ठीक है। 0 ग्रेटर देन 0 नहीं है, 0 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो मतलब आ रही है इसकी किसी की सोल्यूशन में दी नहीं है, ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो किसी भी प्लॉट में हमारे साथ ऑरिजिन इंक्लूड नहीं होता, ऑरिजिन की उस साइड पे। तो अगर इसका मैं ड्रा करता हूँ इसी तरह आएगा, ठीक है। इसी का इस तरह लाइन आएगा और इस लाइन का, तो हमारे साथ सोल्यूशन ये बनेगा, ये रीजन मेरे साथ सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो इस रीजन में मेरे साथ 2 कार्बन पॉइंट्स हैं, ठीक है। हमारे साथ एक कार्बन पॉइंट A1 है, जो हमें पता है कार्बन पॉइंट्स A1 ये मेरे साथ है 120 व 0, और दूसरा कार्बन पॉइंट मेरे साथ ये है, इसको मैं F का नाम देता हूँ, ठीक है। और ये मेरे साथ इस इक्वेशन का x + 2y = 120, x + 2y = 120, और दूसरा मेरे साथ ये इक्वेशन x - 2y = 0, x - 2y = 0, ठीक है। पार f मालूम करने के लिए ये खत्म हो जाएगा। 2x = 120, x मेरे साथ आ जाएगा 60, और ये अगर मैं ऊपर पुट कर लो तो 60 + 2y = 120, तो 2y = 60, y = 30। तो एक पॉइंट मेरे साथ आ जाएगा 60 व 30, ठीक है। तो मेरे साथ इक्वेशन है z = 5x + 10y। तो मिनिमम पॉइंट भी मालूम कर सकता हूँ और मैक्सिमम भी। तो अगर मैं इसमें A1 पुट कर लो 120 व 0, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 5 × 120 + 10 × 0, तो ये आ जाएगा 0, और 12 5 = 60, 600। अगर मैं फिर F पुट कर लो 60 व 30 इसमें, तो 5 × 60 + 10 × 30, ठीक है। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 5 × 6 = 300 + 300 = 600। तो दोनों का रिजल्ट सेम आ गया 600, ठीक है। हेंस बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम values are same. Values are 600 at points 120 व 0 and 60 व 30। मतलब हमारे साथ मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट सेम आ गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया और चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया।